Good morning to all of you, dear students. Today I will teach you your part number 4 from your lesson The Rat Trap, and this lesson is related to your Flamingo book. तो प्यारे बच्चों, जो ये लेसन है आपकी किस बुक से लिया गया है? फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। किस लेसन से लिया गया है? द रैट ट्रैप से लिया गया है। इस लेसन के अभी तक हम जो 3 पार्ट हैं वे पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। हम कहाँ पर आए हुए हैं भाई? हम आए हुए हैं हीट होट। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो है आपका मैं पेज नंबर बता देता हूँ। एनसीईआरटी बुक का जो पेज नंबर 37 है। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर कौन सा है? 37। तो 37 पेज पर आपको ये मिलेगा, ये जो पैरा है। ठीक है, तो हम आए कहाँ पर हुए हैं? हम आए हुए हैं हीट होट पर। तो प्यारे बच्चों, जो इस चैनल से जो नया जुड़ा है, तो ये जो लेसन है ये 12th क्लास के लिए है, चाहे वो बच्चा सीबीएसई में पढ़ता है, एचबीएसई में पढ़ता है। तो ये आपका लेसन नंबर 4 है, द रैट ट्रैप। तो रैट ट्रैप यानी रैट ट्रैप कहते हैं भी चूहे को पकड़ने के लिए जो चूहेदानी होती है उसको कहते हैं रैट ट्रैप। लेकिन हालांकि ये इस लेसन का नाम है, 12th क्लास का लेसन है। तो जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं बच्चे, तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल किस नाम से है? इंग्लिश बाई मंजीत सिंह लठवाड़। इंग्लिश बाई मंजीत सिंह लठवाड़ के नाम से ये चैनल है। तो इस चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा बच्चों? जितनी भी वीडियोज अभी तक मैंने डाली हैं तो आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हो। तो सब्सक्राइब बटन के नीचे लाइक और डिसलाइक का बटन दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करेंगे। भी आपको पसंद आई है, इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर किसी बच्चे को पसंद नहीं आई है, वो इसको डिसलाइक भी कर सकता है। अगर डिसलाइक आपने किया है भाई, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे पास भेजना है। राइट हैंड की तरफ कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में क्या करना है, ये राइट हैंड की तरफ एक बेल का आइकन बना हुआ है, उस बेल के आइकन में आपको और ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो नोटिस जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए आपने ऑल के ऑप्शन को क्लिक करना है। और लाइक और डिसलाइक बटन के नीचे क्या दिया हुआ है भाई? कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। उस कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख करके भेजेंगे। अगर कहीं पर वीडियो आपको पसंद नहीं आई है, कोई कारण रहा है, क्या आपको अच्छा लगा है, क्या चीज़ इसमें सुधार हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिख करके ज़रूर भेजना है। तो इन सभी से बच्चे हमारे को मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन मिलता है हमारे को, यानी प्रेरणा मिलती है। अभी बच्चों ने इसको देखा है, बच्चों ने इसको लाइक किया है, वे क्या कमियां रही हैं, ताकि वे सभी कुछ आगे उसमें और भी ज़्यादा अच्छा किया जा सके। तो आइए अब हम इसको लेसन को शुरू करते हैं। आगे पार्ट नंबर 4 को हम करते हैं। कौन सा भाई? ये पार्ट नंबर आपका 4 है। इससे पहले जो है आपके 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। हीट होट ऑफ द 30 क्रोनोर। उसने 30 क्रोनोर के बारे में सोचा। किसने सोचा? रैट ट्रैपमैन ने। उस फेरी वाले ने 30 क्रोनोर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, यानी मैनर के घर पर जाना, उस आयरन मास्टर के घर पर जाना, उस मिल के मालिक के घर पर जाना। मैनर कौन था? वो मिल का मालिक था। मैनर किसको कहते हैं? सामंत को कहते हैं। जो मालिक होता है भूमि का, उसको भी मैनर कह सकते हैं। अब वहां पर मिल का मालिक कौन था भाई? आयरन मास्टर था। तो उस आयरन मास्टर के घर पर जाना वुड बी लाइक, वो उसी समान होगा, थ्रोइंग हिमसेल्फ, जैसे कि आप अपने आप को डाल रहे हो वॉलंटेरिली, अपनी इच्छा से। वॉलंटेरिली का मतलब क्या होता है? वॉलंटेरिली का मतलब होता है अपनी इच्छा से। इनटू द लोएंस डैन, यानी आप अपने आप को कहाँ डाल रहे हो? किसी लोएन की डैन में डाल रहे हो, यानी लोएन की गुफा में डाल रहे हो। यानी मैनर के घर पे जाना स्वयं को शेर की गुफा में ले जाने के समान है। ही ओनली वांटेड ए चांस, वो सिर्फ एक मौका चाहता था। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप, वो सिर्फ वहां पर सोना चाहता था। कौन सोना चाहता था? द रैट ट्रैपमैन। हियर इन द फोर्ट, यानी वहां भट्टी के पास में सोना चाहता था। एंड देन स्नीक अवे,
और तब चुपके से वहाँ से चले जाना चाहता था। एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब होता है भी अस्पष्ट तरीके से, यानी किसी को पता भी ना चले। इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब क्या होता है, किसी को पता भी न चले। इनकॉन्स्पिशियसली यानी किसी को किसी बात का पता न चले, यानी अस्पष्ट तरीके से, ठीक है। एज पॉसिबल जितना ज़्यादा संभव हो सके। तो ही ओनली वांटेड वो सिर्फ क्या चाहता था, ही ओनली वांटेड वो सिर्फ क्या चाहता था, ही ओनली वांटेड ए चांस वो सिर्फ एक मौका चाहता था। टू स्लीप वहाँ पर सोने का, हेयर इन द फॉर यानी वहाँ भट्टी के पास में, एंड देन स्नीक अवे तब कि चुपके से वहाँ से चले जाना चाहता था। एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल इन जितना ज़्यादा संभव हो सके स्पष्ट तरीके से वहाँ से वो चला जाना चाहता था। इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब होता है, तो ये होता है अस्पष्ट तरीके से। इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट तरीके से। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड डैट, आयरन मास्टर ने ऐसा सोचा, ऐसी धारणा बनाई। एज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, धारणा बनाना। एज्यूम्ड का मीनिंग क्या होता है भाई, धारणा बनाना। तो आयरन मास्टर ने ऐसा सोचा। डैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड यानी ये आदमी जो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है, अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा है। बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथ्स क्योंकि जो इसके कपड़े हैं ना, जो इसने कपड़े पहने हुए हैं वे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसलिए ये आदमी अपने आप को क्या महसूस कर रहा है, अपने आप को काफ़ी मिजरेबल महसूस कर रहा है, दयनीय महसूस कर रहा है। प्लीज डोंट थिंक डैट कृपया ऐसा मत सोचो। कौन कह रहा है, मील का मालिक कह रहा है। आई हैव सच ए फाइन क्लोथ यानी मेरे कपड़े बड़े अच्छे हैं, ऐसा मत सोचो भी मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं। डैट यू कैन नॉट ऐसा मत सोचो भैया, आई हैव सच ए फाइन होम यानी मेरा घर बहुत अच्छा है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर और आप मेरे घर जा नहीं सकते, ऐसा मत सोचो भी आपने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, मेरा घर बहुत अच्छा है, आप मेरे घर जा नहीं सकते, आप ऐसा मत सोचो। ही सैड उसने कहा, किसने कहा, आयरन मास्टर ने कहा। एलिजाबेथ इज डेड यानी जो मेरी पत्नी है ना उसका नाम क्या है, एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ की तो मृत्यु हो चुकी है, यानी मेरी पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड और आप पहले ही सुन चुके होगे, और यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड और आपने को पहले पता चल गया होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड यानी मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो लड़के हैं वे कहाँ रहते हैं, यानी मेरे लड़के तो विदेश में रहते हैं। एब्रोड किसको कहते हैं, एब्रोड होता है, एब्रोड किसको कहते हैं भाई, एब्रोड विदेश को कहते हैं, यानी मेरे लड़के तो विदेशों में रहते हैं, ठीक है। एंड देर इज नो वन और कोई नहीं है एट होम घर पर, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर यानी मेरी बड़ी बेटी के अलावा घर पर कोई भी नहीं है। एंड माई सेल्फ मेरे खुद के अलावा यानी मेरे घर पे कौन कौन रहते हैं, मैं और मेरी बड़ी बेटी रहते हैं। वी वर जस्ट सेइंग डैट हम अभी अभी ये कह रहे थे, इट वॉज टू बैड यानी ये काफ़ी बुरी बात है। वी डी नॉट हैव एनी कंपनी यानी हमारा कोई साथी नहीं है। फॉर क्रिसमस यानी क्रिसमस का त्यौहार आ गया है और कोई क्रिसमस मनाने के लिए हमारे पास कोई हमारा साथी नहीं है। नाउ कम एलोंग विद मी अब आप मेरे साथ चलो। नाउ कम एलोंग विद मी अब आप क्या करो, अब आप मेरे साथ चलो। एंड हेल्प अस और हमारी सहायता करो। मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर ताकि जो क्रिसमस का जो त्यौहार है इसके ऊपर जो खाना खाया जाता है तो वो खाना जल्दी से हमारा समाप्त हो सके, ए लिटिल फास्टर। बट द स्ट्रेंजर सैड नो लेकिन उस अजनबी आदमी ने क्या कहा, बट द स्ट्रेंजर सैड नो लेकिन अजनबी ने क्या कहा भाई, नहीं। एंड नो और फिर कहा नहीं, एंड अगेन नो और फिर से कहा नहीं। एंड द आयरन मास्टर और जो मील का मालिक था ना, सा डैट उसने क्या देखा, ही मस्ट गिव इन यानी मेरे को हार मान लेनी चाहिए, मेरे को अपने प्रयास को छोड़ देना चाहिए। ही मस्ट गिव इन, गिव इन का मतलब होता है हार मानना, यानी मेरे को ही हार मान लेनी चाहिए। इट लुक्स एज दो ऐसा लगता है, कैप्टन वोन स्टेले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट यानी आज रात जो कैप्टन वोन स्टेले है उसका आदमी का नाम क्या बताया उसने, भाई कैप्टन वोन स्टेले यानी वो आदमी किस पोस्ट पर था, भाई कैप्टन की पोस्ट पर था, और उस आदमी का नाम क्या था, वोन स्टेले। यानी जो कैप्टन वोन स्टेले हैं प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट यानी आज रात को वे आपके साथ ठहरना चाहते हैं। सटजर्न स्टॉर्म, सटजर्न स्टॉर्म यानी जो लुहार था उस लुहार को ये बातें कही। सटजन स्टॉर्म कौन था, एक लुहार था जो वहां पर काम कर रहा था, तो उसको ये बातें कही। सटजन स्टॉर्म का मतलब लुहार। ही सैड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ और जो मुख्य लुहार था उस मुख्य लुहार से उसने ये बातें कही। एंड
टर्न ऑन हिज हील, और वो वहाँ से चला गया। टर्न ऑन हिज हील यानी वो वहाँ से चला गया। टर्न ऑन हिज हील का मतलब होता है यानी वहाँ से तुरंत चले जाना। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वह स्वयं पर हंसा। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, वो आदमी, वो मील का मालिक अपने आप पर हंसा। एज ही वेंट अवे, जब वो वहाँ से जा रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, वो जो ब्लैक स्मिथ जो लुहार था जो उसको जानता था, अंडरस्टूड, वो समझ गया वेरी वेल, बड़े अच्छे तरीके से, डैट ही हैड नॉट सैड हिज लास्ट वर्ड, यानी उसने अपने आखिरी शब्द नहीं कहे थे, यानी जो बात उसने कहनी चाहिए थी वो बात उसने नहीं कही थी। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, यदि अभी आधे घंटे से भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। बिफोर दे हार द साउंड ऑफ ए कैरेज, यानी उनको गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। कैरेज किसको कहते हैं? गाड़ी को कहते हैं। कैरेज क्या होता है? गाड़ी होती है। तो उनको गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, गाड़ी के व्हील्स की यानी पहियों की आवाज़ उसको सुनाई दी। उनको किसको? लुहार को, जो उसका सहायक था। आउटसाइड द फोर्ज यानी भट्टी से बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन अब की बार जो है आयरन मास्टर नहीं आया था, मिल का मालिक नहीं आया था। ही हैव बेटर पावर, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, होपिंग डेट, और यह आशा की थी, सी वुड हैव बेटर पावर, यानी उसमें ज़्यादा पावर है और परसुएशन, मनाने की, देन ही हिमसेल्फ, यानी मेरी जगह, यानी मेरी बेटी में मनाने की ज़्यादा पावर है, यानी ये उसको राजी कर लेगी वहाँ उनके घर आने के लिए। ऐसा सोच करके उसने अपनी बेटी को वहाँ भेज दिया मील में। सी एंटर्ड, सी एंटर, वो वहाँ पर पहुंची। फॉलोड बाई ये नौकर, उसके पीछे पीछे उसका नौकर आया। वैलेट, वैलेट क्या क्या कहते हैं? नौकर को। तो उसके पीछे पीछे कौन आया? उसका नौकर आया। वैलेट किसको कहते हैं? नौकर को। कैरिंग ऑन हिज आर्म, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और एक बड़ा फर का बना हुआ रोएदार कोट भी वो लेकर के आई। यानी उसका नौकर क्या लिए हुआ था? अपनी बाजू पर एक बड़ा कोट लिए हुआ था जो रोए से बना हुआ था, यानी जो बहुत ही मुलायम कपड़े से बना हुआ था। सी वॉज नोट एट ऑल प्रेटी, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, यानी वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी। जो उसकी आयरन मास्टर की बेटी थी वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी। सी वॉज नोट एट ऑल प्रेटी, बट शीम्ड मोडेस्ट, लेकिन वो काफ़ी विनम्र दिखाई दी, बड़ी सभ्य दिखाई दी। एंड क्वाइट साई, वो बहुत ही शर्मीली भी थी, बहुत ही शर्मीली भी थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट, तो भट्टी में हर चीज़ वैसे ही थी। एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसे कि शाम के वक्त जो चीज़ें थी तो वैसे ही भट्टी में अभी भी चीज़ें वैसी ही थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मुख्य लुहार था, द मास्टर ब्लैक स्मिथ, द मास्टर ब्लैक स्मिथ, द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मुख्य लुहार था, द मास्टर ब्लैक स्मिथ, कौन था? जो मुख्य लुहार था, द आयरन, द मास्टर ब्लैक स्मिथ। इसके बाद है, तो भाई ये जो अभी हमने किया था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।